लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ जो है वो सामने निकल कर आ रही है। नाइजीरिया की एक इस्लामिक स्कूल में लगभग 200 स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि किनके द्वारा ये किडनैपिंग की गई है। ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बोको हराम जो है उस संगठन का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि बोको हराम को कहा जाता है अफ्रीका के अंदर आईसिस की ब्रांच। अफ्रीका में जो बगदादी है उसका भाई अबू बकर शेकाऊ के द्वारा ये बोको हराम संगठन को रन किया जाता है नाइजीरिया के अंदर। जानेंगे हम लोग पूरी न्यूज को कि ये न्यूज क्या कह रही है। देखिए, आए दिन जो घटनाएं हैं वो नाइजीरिया के अंदर देखने को मिलती हैं। बच्चों को किडनैप किया जाता है, रैंसमवेयर जो है वो मांगा जाता है गवर्नमेंट से या फिर उनकी फैमिली से। ऑयल प्रोडक्शन नाइजीरिया के अंदर होता है, इसीलिए वहां के जो संगठन हैं लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर जो बोको हराम काम करता है, ये उन ऑयल फैक्ट्रीज को कैप्चर करने के लिए कई बार प्रयास करता है। वो जो है वो बार बार गवर्नमेंट से रैंसमवेयर के लिए भी मांग करते हैं और वो हमेशा स्कूल्स को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि स्कूल जो हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, कई हस्तियां जो है वो भी सामने आती हैं उन बच्चों को छुड़ाने के लिए, लेकिन इस सॉफ्ट कॉर्नर को वो टच करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो हमेशा टारगेट्स करते हैं स्कूल्स को जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो किडनैपिंग की गई है उनके ऊपर कई अत्याचार किए जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद में वो गुहार करते हैं कि यहाँ की जो सेना है वो हमें यहाँ से छुड़ाए, हमें यहाँ से फ्री करवाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे कई घटनाएं देखने को मिलती है और मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। वहां के एक लोकल जर्नलिस्ट ने ये बताया कि जब इनको किसी स्थान पर जाने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो फायर करते हैं वॉल के ऊपर और फिर उसे वो तोड़ देते हैं और उसके बाद में वो एंट्री लेते हैं उस जगह पर। यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं वो काफी परेशान हैं ऐसी घटनाओं से, क्योंकि दिसंबर 2020 से लगभग 700 स्टूडेंट जो हैं वो किडनैप हो चुके हैं। तो जानेंगे हम लोग पूरी न्यूज के बारे में कि ये किडनैपिंग क्यों की जाती है और इकोनॉमी को भी समझने की कोशिश करेंगे नाइजीरिया की। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, न्यूज आप लोग के सामने है कि एन आर्म्ड गैंग एबडक्टेड डजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एन इस्लामिक स्कूल। तो इस्लामिक स्कूल जो है वहां से लगभग ये मान के चलिए कि 200 जो स्टूडेंट्स हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। स्कूल के अंदर ही उनको बंदी बनाकर रखा गया है और गनमैन, अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि लगभग 20 से 25 जो गनमैन हैं वो मोटर बाइक्स पे आए थे, फिर उन्होंने अटैक्स किए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। लोकेशन में देखिए, नाइजीरिया, अफ्रीका में हम लोग चलते हैं। नाइजीरिया एक देश है, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें एक तो है कैमरून। कैमरून से यदि थोड़ा सा आगे चले तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चाड है और फिर नाइजर है। तो नाइजीरिया, चाड और नाइजर के बीच में चाड जो लेक है वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर यदि हम लोग इसको लोकेट करें कि जहां पे ये घटना हुई है वहां के आसपास में कई झील जो है वो पाई जाती है, जैसे कैनिजी लेक जो है नेशनल पार्क की लेक, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो टाउन है जहां पर ये इस्लामिक स्कूल स्थित है, ये काफी अच्छी आबादी वाला एक टाउन है जहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल जो है वो रन होती है, इस्लामिक स्कूल है और ये जगह का नाम है टैगीना। तो यहीं पे क्या हुआ है कि बच्चों को क्या किया गया है, किडनैप किया गया है। चलिए जानते हैं हम लोग इसके बारे में। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि गनमैन जो हैं वो मोटर बाइक्स पे आए हैं, मोटरसाइकिल्स पे आए हैं और फिर उन्होंने अटैक किया है। अभी हमने इस टाउन की लोकेशन देखी है जिसका नाम है टैगीना और लगभग संडे को 3 बजे के आसपास इन्होंने स्टूडेंट्स को किडनैप किया है। यहाँ के जो ऑनर हैं स्कूल के,
अबू बकर टैगिना, इन्होंने कहा है कि मैंने लगभग पर्सनली 20 से 25 जो मोटरसाइकिल्स हैं जो कि हैवी आर्म थी, इनके साथ में मैंने इनको देखा और लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने किडनैप कर लिया है। ये घटना नहीं, इससे जस्ट पहले ही यानी कि 20 अप्रैल 2021 को लगभग 20 स्टूडेंट्स जो थे उनको किडनैप किया गया था ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि स्थित है नॉर्थ वेस्टर्न नाइजीरिया के अंदर। अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट जो थे उनको तो फ्री कर दिया गया और 40 दिनों तक इनको किडनैप करके रखा गया है। यहां पर 14 जो स्टूडेंट्स हैं उनको सैटरडे को ही रिलीव किया गया है, उनको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन 5 जो स्टूडेंट हैं उनको जो रैंसम है वो पे किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद इन 5 स्टूडेंट्स को फ्री किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो टारगेट है, इनका जो रीजन है ये किडनैपिंग करने के पीछे, वो केवल रैंसम ही है। तो और क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। लोकल प्रेस के द्वारा यह कहा गया कि अब तक यहां की जो फैमिलीज हैं इन्होंने 180 मिलियन नायरा, ये जो है वो नाइजीरिया की करेंसी है नायरा, यदि इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 4,40,000 डॉलर होते हैं और इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास यहां की जो फैमिलीज हैं वो रैंसम दे चुकी हैं। देखिए, ये जो आर्म ग्रुप्स हैं ये हमेशा किडनैपिंग करते हैं रैंसम के लिए। देखिए, बोको हराम की अभी तक कोई चर्चा नहीं है, उसने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। बोको हराम को कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया है, अफ्रीका के अंदर आईसिस की ब्रांच इसे कहा जाता है, क्योंकि आईसिस जो है उसका हेड है बगदादी और बगदादी का ही जो भाई है अबू बकर शेकाऊ, वही इस बोको हराम जो संस्था है इसको रन करता है। लेकिन अभी तक बोको हराम ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो काफी सारे ये किडनैप्स करते हैं, स्कूल्स को ये टारगेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज को ये टारगेट करते हैं और दिसंबर 2020 से लेकर अब तक लगभग 700 स्टूडेंट्स को ये किडनैप कर चुके हैं। नाइजीरियन इकोनॉमी की यदि हम लोग बात करें तो जो इसका प्राइमरी सेक्टर है 40.2% ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन बात यहां पर है 14.7% ऑयल एंड नेचुरल गैस पे डिपेंड करता है। अभी हमने जो वीडियो देखा था उसके अंदर कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं वो केवल इन्हीं पर कब्जा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 14.7% जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस नाइजीरिया की इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो लगभग 120 मिलियन है। लेकिन यहां पे बात है जो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वही तो आगे जाके टेररिस्ट या फिर ऐसे काम करते हैं किडनैपिंग वाले। तो हम लोग कह सकते हैं कि 18 to 19 मिलियन पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और यही कारण है कि वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं अभी उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, वो संख्या लगभग 10 मिलियन के आसपास है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ये आंकड़े हैं। कॉज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के नाइजीरिया के अंदर? सबसे पहले कि एक तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके बाद में कि वहां पर जितने भी गवर्नमेंट जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो पूरी तरीके से जनता को हेल्प नहीं कर पाते। यहां पर रूरल और अर्बन माइग्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ में एजुकेशनल सिस्टम जो है वो काफी हद तक लचर है, खराब है। हम लोग कहें कि जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट है। इसके साथ में ही वहां की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो काम नहीं करती है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जब वैक्सीन जो थी वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी तो भी इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो हम लोग यही आशा करते हैं कि जल्दी ही ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको रिलीज किया जाए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि नाइजीरिया इज पॉपुलरली नॉन एज, तो वो किस चीज के लिए जाना जाता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जो है वो जरूर करना। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।